बलबीर चौहान जी ऐसे शख्स हैं जो देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। इन्होंने अपने परिवार में 6-7 बॉडियां देहदान के लिए अग्रवाल मेडिकल को दी है और नेत्रदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं। डिटेल से जी। धन्यवाद छोटे भाई सुनील सोनी जी। परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के आज के मुख्य मेहमान संजय दत्तरवाल जी, प्रमुख समाज सेवी कपिल नारंग जी, डॉक्टर देवेंद्र जी सागवान, मेरे छोटे भाई पत्रकार नरेंद्र रंगा जी, सुशोभित मंच और अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से आए हुए नेत्र विभाग से टीम, सब मेरे सामने बैठे हुए जितने भी उकलाना मंडी और दूर दराज से पहुंचे हुए साथी, सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है और पुनः स्वागत करते हैं अग्रवाल मेडिकल टीम का, जिन्होंने परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उकलाना की पावन धरा पर पहुंचने पर हम उकलाना मंडी की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो 5 मिनट का जो मेरी घटनाएं घटी और मैंने क्या किया, हाँ जहाँ से मैंने सीख, हाँ मेनली सर, कोई दिक्कत नहीं, वो कर दो। तो सन 1998 से मैं अपना परिचय दे दूं। सर्वप्रथम तो मैं बलबीर चौहान उकलाना गांव से, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, और 32 सालों से किराने का छोटा सा परचूनी विक्रेता हूँ। 1998 से मैं तक्षशिला सोसाइटी हरियाणा से जुड़ा और जुड़ने के बाद में उकलाना यूनिट का कोषाध्यक्ष का पद मेरे को मिला और मिलने के बाद में जो मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ आई डोनेशन और बॉडी डोनेशन के मामले में, वो 28 नवंबर 2003 की बात है। अम्बाला के सैनी धर्मशाला के अंदर इसी प्रकार जिस तरह आज एक कैंप लगा हुआ है, हमारा तक्षशिला सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था और उसमें एक डॉक्टर वक्ता ने बताया कि जितने जी जो आदमी काम करता है मरने के बाद में भी शरीर को सदुपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन वो किस प्रकार से, जैसे कि हम किसी की बॉडी को डोनेट करेंगे तो उसके साथ में हमारे बेटे हैं, भाई हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, वो उसके ऊपर प्रशिक्षण करेंगे और इसके साथ साथ में इनकी हड्डियां तक भी काम में आएंगी और उसके बॉडी के ऊपर 7 से 8 डॉक्टर जो कि MBBS के तैयार होते हैं, वो इस प्रकार से शरीर को सदुपयोग में लिया जाता है। तो उसी दिन उस डॉक्टर की विचारधारा को सुनने के बाद में मैं उकलाना मंडी मेरे घर पे पहुंचा और पहुंचने के बाद में जैसा ही मेरे दिमाग के अंदर आया, मेरे पिताजी एक खेती और मजदूर वर्ग से थे। मैंने पिताजियों से संपर्क किया और तालमेल करने के बाद में कहा कि पिताजी मैं तो अपना शरीर दान करना चाहता हूँ और आपकी इच्छा है तो मैं आपका शरीर भी दान करना चाहूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि बेटा जैसी आपकी इच्छा है। तो ये मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ साथ के साथ में भी, ये 24/9/2003 की बातें हैं जब चंडीगढ़ PGI को मैंने अपना बॉडी डोनेशन किया और बॉडी डोनेशन के साथ साथ में मेरे फादर साहब ने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी और उसी दिन हमने बाप बेटों ने दोनों की दिनों को बॉडी डोनेशन कर दिया। घटना उस समय की रही जब 2 मार्च 2013 को मेरे पिताजी डॉक्टर PS सागवान और मेरे सामने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले डॉक्टर देवेंद्र जी सागवान, इनके हॉस्पिटल में लगातार मेरे फादर साहब 1 सप्ताह के लिए यहाँ पे एडमिट रहिए और लास्ट समय आने के बाद में डॉक्टर साहब ने मेरा कंधा थपथपा के ये बोल दिया कि बेटा हमने जो करना था वो कर लिया, अब आप इनको हिसार दिखा लो। जो ही मैंने यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था की तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, इन्होंने किया जी कि जैसा तो हो सकता है आप इनकी घर ले जाने के बाद में सेवा कर लो। मैं घर लेके चला गया, सुबह 4:13 का समय था। मेरे फादर साहब 2 मार्च 2013 को इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए और जैसे ही परिवार को मैंने जगाया, जगाने के बाद में ये कार्ड निकाला मेरे फादर साहब का, जो मैंने उनका बॉडी डोनेशन का फॉर्म चंडीगढ़ PGI को भरा हुआ था। इस पे डायरेक्टर साहब का नंबर था, मैंने उनसे कॉल पे बात किया
तो उन्होंने कहा कि आपके दाएं बाएं नियर डीर 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में कोई मेडिकल संस्थान है तो आप उनसे संपर्क कीजिए। तो इधर डॉक्टर मीनाक्षी जियों से मेरा संपर्क हुआ, डॉक्टर अग्रवाल पीजीआई से। उन्होंने मेरे को कहा कि जी आप मौके का डेथ सर्टिफिकेट बनवाइएगा और बनवाने के बाद में आप बॉडी को लेके आ जाइएगा। मैंने 2007 के अंदर उन्होंने बताया कि 2007 के अंदर अग्रवाल मेडिकल डेड बॉडियों को रिसीव करने लगे है। मैंने मौके के ऊपर वकील साहिबानों की मदद से, डॉक्टरों की मदद से मैंने इस काम को अग्रवाल मेडिकल तक पहुंचाने का कार्य किया। और इस मामले के अंदर सबसे सराहनीय योगदान डॉक्टर PS सागवान जियों का, देवेंद्र जियों का रहा। जब मैंने इनसे बात की कि डॉक्टर साहब मैंने को एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, मेरे पिताजियों की बॉडी डोनेशन करनी है, आप कितने पैसे लोगे? तो डॉक्टर साहब ने बड़े गर्व से कहा कि मुझे तो पता नहीं था मेरे एरिया के अंदर इतने बड़े बड़े महान लोग रहते हैं जो कि आंखें दान की बजाय, रकत दान की बजाय जो बॉडी दान करने की हिम्मत रखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक पल के अंदर मेरे को एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करा दी, ड्राइवर की व्यवस्था करवा दी और यहाँ से मैं गाड़ी को फूल मालाओं से सजा के पुराना मंडी से और मेरे फादर साहब की बॉडी को पुराना गाँव ले जाने के बाद में वहाँ पे तैयारी किया। और मेरे पास में उस दिन 2013 की घटना है, जो जितने भी पुराना मंडी के पत्रकार साथी थे, छायाकार बंधु थे, उन लोगों ने मेरे हजूम बना के इतना कर दिया कि आपने अपने पिताजियों की बॉडी को तो दान कर दिया, लेकिन इनका कर्मकांड क्रिया कैसे करेंगे? मैं कह जी वो बाद की बातें हैं, ठीक है। और मैं आज तो मैं मेरे फादर साहब की बॉडी को डोनेशन करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी चले गए, फिर मेरी चाची जी एक्सपायर होगी 2018 के अंदर। मेरी चाची का भी मैंने बॉडी डोनेशन करवा दिया। 24 फरवरी 2018 को मेरी माता जी गुजर गई, उनका भी मैंने पहले लाइसेंस बनवा रखा था, उनका भी चंडीगढ़ अग्रवाल पीजीआई को बॉडी डोनेशन कर दिया। 29 नवंबर 2021 को मेरे छोटे भाई की माता, जिनको मैं माता ही कह रहा था 27 वर्षों से, उनका भी मैंने बॉडी डोनेशन अग्रवाल पीजीआई को करवा दिया। और दूसरी बात ये रही, शायद 2017 की घटना है, पासाराम जी दत्तरवाल जो हरियाणा के राज्य मंत्री के सलाहकार भी हैं, मीडिया सलाहकार हैं, इनके दादाजी चतर सिंह जी दत्तरवाल एक्सपायर हो चुके थे। और जब मेरे पिताजियों की खबर अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी सुर्खियां बटोर रही थी, तो एक दिन उनके दादाजियों ने वो खबर पढ़ी और कहने लगे कि कोई आदमी बलबीर चौहान के पिताजी उकराना से दलपत रहे, जिन्होंने जीते जी अपना शरीर दान किया था, मैं भी करना चाहता हूँ। उन्होंने बुलवाने के बाद में अपना कार्ड बनवाया और बनवाने के 1.5-2 महीने के बाद वो गुजर गया। तो पासाराम के दादाजियों की बॉडी, जो एक बहुत साधन संपन्न परिवार से हैं, उनकी बॉडी को मैंने दान करवाया। तो मेरे घर से 6 लोगों की बॉडी जा चुकी है और 7 लोगों की नेत्रदान मैंने अपने परिवार से करवा चुके हूँ। और यहाँ हिसार जिले के अलावा भी सरसा जिले के अंदर जलालाना गांव के अंदर लखा सिंह की जो बॉडी है, वो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहली बॉडी डोनेशन करवाई थी, जो मेरे एक साथी की बॉडी है। कैथलपाई गांव से जो एक रामपुर जी हैं और उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उनकी माता जी जब 2018 के अंदर गुजरी, तो उनकी बॉडी को भी अग्रवाल मेडिकल के अंदर दान मैंने ही करवाया था। और नेत्रदान के लिए भी लोगों को जागृत करते हैं। मैं 1998 से एक रेशनलिस्ट सोसाइटी हरियाणा से आया था। 9 साल उसमें काम करने के बाद 2 जून 2009 को मैं एक अर्जक संघ, जो नेशनल लेवल का संगठन है, उस संगठन के अंदर चला गया। और संगठन में जाने के बाद लोगों को आंखों की रोशनी, आंखें दान करने का और ब्लड डोनेशन करने का और बॉडी डोनेशन करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। और आज लोगों की इतनी लाइन लगी हुई है कि जिसने भी किसी साथी ने, माता बहन के परिवार ने अगर शरीर का अपना दान करना हो तो फार्म मेरे पास भी अवेलेबल है। और सोनी जियों की मदद से उकलाना गांव के अंदर भी नेत्रदान के फार्म भरे जा रहे हैं। अभी 10 फरवरी को मेरे साला साहब बीकानेर के अंदर एक्सीडेंट घटना के अंदर गुजर गए थे। DBM हॉस्पिटल बीकानेर में एडमिट के बाद में 8 दिन के वेंटिलेटर के समय के बाद में जब वो हॉस्पिटल से गुजरे, तो डॉक्टर ने कहा कि बॉडी को